आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने वाला हूँ जो बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वो कहानी जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। एक ऐसा पल जिसने बिहार के हर गली मोहल्ले में बहस छेड़ दी है। कल ही 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह शायद कुछ लोग जानते थे लेकिन चुप थे। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो बिहार की सियासत का पर्याय बन चुका है। उसने फिर से इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार। हाँ, वही नीतीश बाबू 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 10वीं बार। सोचो जरा कितना बड़ा रिकॉर्ड है ये। अब ये आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, ये दशकों की राजनीति का निचोड़ है। दांव पेच का ताना बाना है, लेकिन ये केवल शपथ ग्रहण की खबर नहीं है। इसके पीछे छुपी हुई हैं एक ऐसी बातें जो आम आदमी को पता नहीं चलती। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे सस्पेंस के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और कभी कभी जंगल राज के लिए जाना जाता है। एक राज्य जहाँ पर हर चुनाव के एक महासंग्राम होता है, जहाँ पर जाति, धर्म और व्यक्तिगत निष्ठाएं हर फैसले पर भारी पड़ती हैं। और फिर आते हैं नीतीश कुमार, जो पिछले 19 सालों से इस राज्य की नीयत तय कर रहे हैं। अब ये केवल बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है, अब ये कहानी है एक ऐसे राजनेता की जिसने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। लेकिन इस बार का चुनाव और नीतीश बाबू का सीएम बनना केवल सवाल खड़े करता है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए से धुआंधार जीत हासिल की। कुल 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए की झोली में आई। बीजेपी अकेला 89, जेडीयू 85, चिराग पासवान की एलजेपी यानी कि रामविलास 19, जीतन राम मांझी की एचएएम 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4। मतलब साहब बहुमत, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार खुद चुनाव नहीं लड़े थे, वो विधायक भी नहीं थे, एमएलसी हैं वो, और फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। क्यों? ये केवल कुर्सी का खेल नहीं है, इसके पीछे है बिहार की राजनीति का गहरा गणित। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। एनडीए ने उन्हें अपना नेता चुना, ये तो ऊपरी बात है। असली कहानी तो कैबिनेट के अंदर की है। शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कुछ एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई, लेकिन असली सस्पेंस तो ये अब शुरू होता है। नीतीश बाबू ने अकेले शपथ नहीं ली, उनके साथ 26 मंत्री भी शपथ लिए। कुल कैबिनेट 27 की। नीतीश के साथ साथ पार्टी वाइज देखो तो बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, नीतीश को छोड़कर एलजीपी आरवी के 2, एचएएम के 1, आरएलएम के 1, 9 नए चेहरे आए कैबिनेट में। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इन 26 मंत्रियों में केवल एक मुस्लिम मंत्री है, मोहम्मद जमा खान, जेडीयू से। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% के करीब है, लेकिन कैबिनेट में ये केवल एक, और महिलाएं केवल 3, लैशे सिंह जेडीयू, श्रेयसी सिंह बीजेपी, और एक और रमा निषाद। लोग कह रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है, लेकिन छुपी हुई बातें ये हैं कि नीतीश बाबू ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि बीजेपी को ज्यादा मंत्री देकर खुश रहें, क्योंकि चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। हिडन फैक्ट्स ये हैं कि 2024 में जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, तब भी केवल एक मुस्लिम थे, और अब 2025 में भी वही सीन। क्या ये संदेश है कि अब एनडीए में हिंदुत्व ज्यादा मजबूत हो गया है? हम अब बिहार में मजबूत हैं। और छिपी हुई जानकारी ये है कि नीतीश बाबू के कैबिनेट में ईबीसी का बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि नीतीश खुद कुर्मी है और ईबीसी उनका कोट वोटर है। लेकिन यादव एक भी नहीं नए में, केवल पुराना अगर कोई हो तो नीतीश ने यादवों को दूर रखकर बीजेपी को खुश किया, क्योंकि बीजेपी यादवों को आरजेडी का वोट बैंक मानती है। अब नीतीश कुमार का ये 10वां टर्म कैसे आया? नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं, 19 साल से ज्यादा। लेकिन उनकी राजनीति में केवल पलटे हैं।
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2000 में पहली बार सीएम बने, केवल 7 दिनों के लिए, फिर 2005 में एनडीए के साथ आए, बीजेपी के साथ गठबंधन। उस टाइम पर बिहार जंगल राज से निकला। नीतीश ने सड़कें बनवाई, बिजली आई, स्कूल खुले, अपराध कम हुआ। लोग कहते हैं कि सुशासन बाबू। 2010 में फिर से जीत गए, लेकिन 2013 में मोदी को पीएम कैंडिडेट बनते देखकर बीजेपी से अलग हो गए। 2014 लोकसभा में जेडीयू बुरी हार। फिर 2015 में लालू के साथ महागठबंधन बनाया, आरजेडी कांग्रेस के साथ जीते, सीएम बने, लेकिन 2017 में फिर पलटी। लालू के बेटों पर करप्शन का आरोप लगाकर बीजेपी के साथ वापस। फिर 2020 में एनडीए से चुनाव लड़े, कम सीटें आई, लेकिन सीएम बने। तो ये केवल कहानी अतीत की नहीं है, भविष्य की भी है। सवाल यह है कि इस 10वीं पारी में बिहार के लिए क्या उम्मीदें हैं।